अगर आप बिहार बोर्ड से 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पर तगड़ा वाला पकड़ बनाना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा मार्क्स उठता है। अब आप सोच करके देखो ना, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया तो 1.5 मिलेगा या 1 नंबर मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 1 में 1 मिलेगा अगर आप सही बना दिए, और इसका उल्टा भी है, अगर आप गलत बनाए तो 1 में 1 कट भी जाएगा, कोई चांस नहीं है आधा नंबर मिलने का। तो ऑब्जेक्टिव में आप अगर बना लिए ना आप अपना, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बेटर मार्क्स आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा नंबर 2026 वाला एग्जाम में 400 से लेकर के 450 प्लस तक आए, तो आपको ऑब्जेक्टिव एकदम तगड़ा वाला तैयारी करना होगा। ऑब्जेक्टिव देखते ही टिक लग जाए, इस तरीके का आपको प्रिपरेशन करना होगा। कैसे होगा सारा कुछ बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतरीन बुक्स कौन सा है हम आपको यह भी बताने वाले हैं। बेस्ट बुक्स फॉर ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव, ये सजेस्ट करेंगे, जाकर के ले लेना। पिछले वाले स्टूडेंट, पिछले साल वाले बहुत बेटर मार्क्स लाए थे, और उसके पीछे एक रीजन था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पर एकदम तगड़ा पकड़ था उस सबका, और ऑब्जेक्टिव पर जाते ही घस दिया। और आई एम श्योर कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आया होगा उन लोग का 100 नंबर वाला पेपर में, है ना। तो इस तरीके का तैयारी आप कैसे कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव का कैसे तैयारी करें कि धुआंधार प्रैक्टिस करें, धुआंधार एग्जाम में बन जाए, तो सारा कुछ हम बताएंगे। 5 पॉइंट आप लिख करके ले लो, ये 5 पॉइंट अगर आप अपना लेते हो ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा पकड़ हो जाएगा ना कि आप क्वेश्चन देखते ही टिक मार दोगे। जिसमें 100 को दिया रहता है ना, 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, बनाना कितना होता है भैया, 50 को बनाना होता है। आप 60 से 70 तक पहुंचते पहुंचते आपका 50 को टिक लग जाएगा। इस तरीके का तैयारी होना चाहिए, है ना। और 60 से 70 आपको आता रहेगा, आप जान से छोड़ेंगे, है ना। तो 50 को टिक लग जाएगा, पूरा 100 को देखने की जरूरत नहीं है। तो आखिर भैया हम तैयारी कैसे करें, तो एक एक पॉइंट बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बुक बताएंगे जहां से सारा ऑब्जेक्टिव उठ करके आता है ना। क्या बुक है भैया बताएंगे, तो चलिए 5 पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले जिसमें पहला पॉइंट हमारा चैप्टर वाइज एनसीईआरटी। अब देखो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, तो वहां पे लगेगा कि अरे ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है। अब देखो चैप्टर में जो जो लाइन होता है ना, इंपॉर्टेंट वाला लाइन, वहीं से सब्जेक्टिव उठ करके आता है, वहीं से सब्जेक्टिव बनता है। जितना भी आप एग्जाम में देखते हो वहीं से उठ करके आ जाता है। तो चैप्टर वाइज आप एनसीईआरटी को रीडिंग कीजिए, जहां से भी वन शॉट भी कर रहे हैं वीडियो देख करके, या टीचर कोई करा रहे हैं आपके ऑफलाइन में, वहां से भी कोशिश कीजिए कि चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन पर पकड़ बनाए, नजर डाले। क्योंकि लाइन बाय लाइन देखो, जो चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिया रहता है ना, चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, चैप्टर के लास्ट में, वहां से एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहता है पेपर सेट करने वाला का कि ये तो करके ही आया होगा, है ना, ये तो बनाकर ही आया होगा। वो कहां से पूछता है, तो चैप्टर के अंदर से, चैप्टर के अंदर से पूछेगा कि अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तभी बना पाइएगा, नहीं पढ़े तो वो ऑब्जेक्टिव आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना, दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे 100 ऑप्शन आता है, मार लेता है स्टूडेंट सब 50 को। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ लिए ना, लाइन बाय लाइन, तब आपका वहीं पे सारा मामला साफ हो गया, और 50 को बनाने में तनको दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा है कीवर्ड्स हाईलाइट। अब देखो जैसे ही आप पढ़ रहे होंगे चैप्टर को, उस चैप्टर में कुछ कुछ कीवर्ड ऐसा होगा ना, उसी पर 4-5 लाइन बना दिया रहेगा, तो वही कीवर्ड है जहां से ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो वो कीवर्ड को आप हाईलाइट करके रखिए, ताकि आप जब भी चैप्टर में घुसे आपको पहले ही पता लग जाए कि अच्छा इस जगह से आने वाला है ऑब्जेक्टिव, है ना। तो उसको हाईलाइट करके रखिए, ताकि दोबारा बार आप चैप्टर को पलटे तो वहां पर आपका नजर जाए, और उस लाइन को आप फिर से पढ़ लीजिएगा, और आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह क्लियर रहेगा, ठीक है। 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स। अब देखो 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें 4 ऑप्शन होता है भैया, है ना, ABCD करके। ये बेसिक चीजें हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार है, बहुत तेज है। तो 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन अगर आप 1 लाइनर बनाते हैं ना, मान लेते हैं कि आपको दे दिया, एक सवाल दे दिया कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो उसमें बजीरा सीन, लहना सीन, सूबेदार, ये सब ऑप्शन नहीं, सीधा लिखिए लहना सीन, ठीक है। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सीन है। तो इस तरीके का 1 लाइनर नोट्स बनाइएगा ना, तब सारा चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 लाइनर नोट्स बनाइए आप, अगर आप बना सकते हैं तो ये आप कर लिए, तो ऑब्जेक्टिव में आपका एकदम कस के पकड़ बना लीजिएगा,
है ना, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ एमसीक्यू का मतलब है मेरे भाई कि आप अपने से प्रैक्टिस मारिए। जैसे मान लेते हैं कि एक फलना चैप्टर है, इसको हमने खत्म कर लिया, है ना, एक फलना चैप्टर है, इसको हमने खत्म कर लिया। मान लेते हैं हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत, ठीक है, बातचीत, ये पहला चैप्टर है, इसको हमने खत्म कर लिया। अब क्या करेंगे कि बातचीत चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जा करके हम बनाएंगे कि ये अगर हम चैप्टर को खत्म कर लिए तो उसका बातचीत का चैप्टर का बन रहा है पूरा ऑब्जेक्टिव कि नहीं, हमको एक एक चीज पता हुआ कि नहीं, क्या कर्म कांड हुआ है इस चैप्टर में, एक एक बात पता कर लेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव को रगड़ देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत आई है तो माय डियर फ्रेंड, आपने चैप्टर को अच्छे से समझा नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। क्योंकि आप एक बात बताओ, जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना किसी चैप्टर से, फलना चैप्टर से, वो सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर के बीच में रहते हैं। तो अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव वहीं से रहता है। तो अच्छे से चैप्टर पढ़िए जो भी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, जहां भी टेस्ट देने का मौका मिले किसी भी टीचर के प्लेटफॉर्म पे जाकर के वहां टेस्ट दीजिए, किसी का लाइव सेशन ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे गेस कर करके देखिए क्वेश्चन का, है ना। कहीं से भी मौका मिले जाकर के लपेट लो, वहां पर जाकर के पढ़ाई करो, टेस्ट दो, या कहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह है तो अपना से आंसर इसे झांप दीजिए और गेस करके देखिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आराम से आप गेस कर सकते हो, है ना। तो झांप झांप करके ट्राई देना है, वो भी एक मॉक टेस्ट के अंदर ही आएगा। तो ये चीज आप जरूर करना। अब आता है भैया कौन सा बुक है जो महा मैराथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव का पूरा काम उससे हो जाएगा। तो उस बुक का नाम है भैया टारगेट का, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के पास होगा। टारगेट का ऑब्जेक्टिव का एक बुक आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है भैया? सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें। ये आप ले लीजिए, ठीक है। ये अगर आप ले लेते हैं तो सारा कहानी आपका खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहीं से सवाल रहेंगे। क्योंकि इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं बातचीत चैप्टर है हिंदी का, मैंने पहले भी उदाहरण लिया है। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसमें दिया गया है, जितना भी बन सकता है। और बुक में कम दिया रहेगा, लेकिन इसमें 40, 45, 50 को दिया रहेगा। तो जो भी पूछा जाएगा उसी के अंदर से आएगा ना, क्योंकि पूरा बुके का निकाल के रख दिया है तो उसी के अंदर से आएगा, जाहिर सी बात है। तो यह बुक आप जरूर ले लेना। और अगर आप चाहते हैं कि ओनली गेस वाला पढ़े, जहां से सारा ऑब्जेक्टिव टकरा जाए, सारा सब्जेक्टिव, तो आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। धमाका नोट्स में मैंने जो भी क्वेश्चन गेस करके दिया है, सारा के सारा क्वेश्चन उसी में से टकराएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे लेटर एप्लीकेशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, ऐसे हो, जो दिए हैं वहीं से टकराएगा। और मजे की बात पता है क्या है? इस बुक में आपको गलत देखने को मिलेगा, एगो दूगो क्वेश्चन गलत रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि पिछले साल वाला बुक में टारगेट में ही मैंने देखा था कि बातचीत चैप्टर को कहानी बता दिया है ना। इसमें से आपको भली भांति पता है कि बातचीत चैप्टर है, एक निबंध है, लेकिन कहानी बता दिया था। तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा को पता नहीं होगा, तब तो कहानी याद करके चल जाएगा। और ऑप्शन में एग्जाम में कहानी रहेगा भी, तो वहां से टिक मार के चलाएगा, बोलेगा हम बना करके आए हैं, और पता चलेगा नंबर काम आ गया, है ना। तो इसके लिए आप मेरा नोट्स ले सकते हो, वहां पे 100% करेक्ट आंसर मैंने डाला है। जो भी डाला है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझदार लोग हैं, बात को समझिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके चेकआउट जरूर करना, क्या क्या नोट्स में मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ उसमें बताया गया है। 3-4 पेज आपको दिख जाएगा, पहले देख लेना, समझ लेना, उसके बाद बाई करना। छोटा सा प्राइस है, एक सब्जेक्ट का 89 में आपका सारा ऑब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा। बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारा सब्जेक्ट का मैंने नोट्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप से नोट्स ले, तो आप नीचे नंबर देख रहे होंगे व्हाट्सएप का, इस नंबर पे जाकर के मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और व्हाट्सएप से भी आप बाई कर सकते हो नोट्स, सिर्फ 89 पेमेंट करके। वहां पे QR कोड वगैरह भेज दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। ये चीज अपनाइएगा, सारा ऑब्जेक्टिव धुआंधार तरीके से खत्म हो जाएगा। बाय बाय।